क्या जिरोना जीत सकती है इस बार की ला लीगा टाइटल अहेड ऑफ बार्सिलोना, रियल मैड्रिड एंड एटलेटिको मैड्रिड? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। बट सबसे पहले जानते हैं कि जिरोना ने कैसे अपने आप को स्थापित किया एज वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉलिंग क्लब्स इन स्पेनिश फुटबॉल। सच बताऊं तो मैं अभी से कुछ महीने पहले तक लोगों ने ना जिरोना का नाम शायद नहीं सुना होगा। ये एक ऐसा क्लब है जो कि 1999 में 5th डिवीजन फुटबॉल खेल रहा था और एज अर्ली एज 2007 ये क्लब स्ट्रगल कर रहा था कि अपने प्लेयर्स को पैसे दे पाए। जिरोना एक ऐसी सिटी है जो कि बार्सिलोना से काफी ज्यादा क्लोज है, एक कैटलन सिटी है जहां पे फेमस है उनके बीचेस, उनका खाना और उनके लोकल बार्स। और ये एक बहुत ज्यादा खूबसूरत सिटी है, टूरिस्ट स्पॉट काफी अच्छा है जहां पे गेम्स ऑफ थ्रोन की शूटिंग हुई थी, तभी से काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया। बट फुटबॉल कभी यहाँ पे पॉपुलर नहीं था। गेस व्हिच गेम वाज पॉपुलर ओवर हियर? यस, बिल्कुल सही आपने गेस किया, बास्केटबॉल यहाँ पे काफी ज्यादा पॉपुलर था, बट फुटबॉल नहीं। अर्ली 2000s में ये काफी ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद 2007 तक 4th डिवीजन से क्वालिफाई करते हैं 2nd डिवीजन ऑफ द स्पेनिश डिवीजन और 49 ईयर्स के बाद ये रिटर्न करते हैं टॉप फ्लाइट ऑफ द स्पेनिश डिवीजन में। बट करंटली अगर बात किया जाए जिरोना की, तो ये सिटी फुटबॉल ग्रुप के अंडर आते हैं एंड दे आर प्लेइंग सम ब्यूटीफुल फुटबॉल, जो कि करंटली अभी देखा जाए तो टेबल टॉपर्स है। एंड कई लोगों का कहना है कि सरप्राइज पैकेज बन सकती है जिरोना एंड दे विल बी एबल टू गो ऑन एंड विन दी ला लीगा, और ये डेफिनेटली चैंपियंस लीग के तो क्वालिफाई कर रहे हैं। बट क्या ऐसा किया जिरोना जिसकी वजह से लोग इतना ज्यादा फैन बन चुके हैं इस क्लब के? चलिए जानते हैं जिरोना क्लब की बेहतरीन फुटबॉल स्टोरी के बारे में। Alright guys, welcome back. My name is Zishan and आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि how a local club went on to surprise the entire football by the sumptuous way they are playing this beautiful game. सब कुछ स्टार्ट होता है एक फूसबॉल टेबल से। बिल्कुल सही सुना आपने, एक फूसबॉल टेबल जो कि अक्सर हम कई सारे बार्स में, रेस्टोरेंट्स में देखते हैं जहाँ पे हम अपने दोस्तों के साथ वो फुटबॉल का गेम खेलते हैं। सो अर्ली 2000 में क्या होता था, ये प्लेयर्स इतने ज़्यादा स्ट्रगल करते थे दैट दे यूज्ड टू गो टू अ पेंसिल बार जहाँ पे ये बैठते थे अराउंड दिस फूसबॉल टेबल, और प्लेयर्स, मैनेजर्स एंड काफी सारे स्टाफ मेंबर्स विद द फैंस अलाइक दे शेयर्ड देयर थॉट्स अबाउट फुटबॉल। तो वहां से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्चर ग्रो हुआ और ये फुटबॉल टेबल इतना ज्यादा फेमस हुआ दैट दे हैड वन ऑफ दीस काइंड ऑफ टेबल इन द ड्रेसिंग रूम। तो काफी लंबे समय तक काफी सारे प्लेयर्स जो थे वो इस फुटबॉल टेबल के अराउंड ड्रेसिंग रूम में अपनी बातचीत करते थे ना, सारी चीजें होती थी। बट 2009 में एक ऐसी चीज हुई जिससे चीजें बदल गई। मैनेजर राउल आंजे को सैक मिलता है जिसकी वजह से वो इस पर्टिकुलर फुटबॉल टेबल को अपने ड्रेसिंग रूम से ले जाते हैं बिकॉज ये टेबल उनका नहीं था। वो कहते हैं कि ये अपने फ्रेंड का था और उनको ये वापस करना है। सो प्लेयर्स ने क्या किया, वो वापस से उस पेंसिल बार जाते हैं और वहां के ओनर से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमें रेंट पे इस फुटबॉल टेबल को हमारे ड्रेसिंग रूम और हमारे क्लब में लाने दो। तो वो काफी ज्यादा इंप्रेस होता है और वो इनकी हेल्प करता है टू गेट दैट टेबल फ्रॉम दैट लोकल बार टू द ड्रेसिंग रूम ऑफ जिरोना। और ये काफी बड़ा सिंबॉलिक इवेंट था बिकॉज उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये काफी सारे प्लेयर्स थे जो कि फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। जिरोना एज अ होल क्लब वाज स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली येट दे वर रेडी टू पे द रेंट फॉर दैट पर्टिकुलर फुटबॉल टेबल। सो करेंटली अगर आपको मौका मिलता है जिरोना के ड्रेसिंग रूम में जाने का तो आपको ये पर्टिकुलर फुटबॉल टेबल वहां पर रखा मिलेगा एंड इट इज स्टिल देयर। व्हाई? बिकॉज इट कनेक्ट्स देम टू देयर रूट्स एंड इट टेल्स देम कि आप कहां से आए हो। सो जिरोना काफी प्यारी टूरिस्ट स्पॉट है स्पेन में, कैटलन सिटी है जहां की आबादी 1 लाख है और वहां से 1 घंटे की दूरी पे फ्रांस मिल जाता है आपको। इनका जो फुटबॉल फीवर था वो 2008 में स्टार्ट हुआ जब ये 2nd डिवीजन में पहुंचते, बट उस पॉइंट टाइम पे इनको मनी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हुआ, 2.3 मिलियन यूरोस की डेट पड़ गई। बट यहां आते हैं पेप ग्वार्डियोला के भाई पेरे ग्वार्डियोला एज अ मीडिएटर बिटवीन TVSE फुटबॉल इन्वेस्टर्स, जो कि एक फ्रेंच इन्वेस्टर्स थे। सो पेरे ग्वार्डियोला जो कि मीडिएटर की तरीके से एक्ट कर रहे थे विद द इन्वेस्टर्स फ्रॉम फ्रांस, दे हेल्प देम रिजॉल्व द इंसॉल्वेंसी ऑफ द क्लब एंड इनको 3 मिलियन यूरोस तक का कवर दिया जिससे कि अपने स्टाफ को, अपने प्लेयर्स को पैसे दे पाए। और इस पूरे जिरोना के डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया जेली ने, जो कि पेप ग्वार्डियोला के रूममेट थे ला मासिया में और जो कि लेटर ऑन जाके जिरोना के प्रेसिडेंट भी बने। और फिर आता है 2017 जहां पे इनका प्रमोशन होता है टू द 1st डिवीजन ऑफ ला लीगा फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री एंड देन होता है सिटी फुटबॉल ग्रुप का टेक ओवर एंड चीजें यहां से काफी ज्यादा बदलने लगी। सो सिटी फुटबॉल ग्रुप के टेक ओवर होने के बाद काफी ज्यादा चेंजेस हमने इस पर्टिकुलर टीम में देखे। प्लेयर्स लाइक डगलस लुइस जो कि करंटली भी एस्टन विला पे अपना फुटबॉल खेल रहे हैं, ही जॉइंड द क्लब इन 2017 और 12 मिलियन यूरोस की फी दी सिटी फुटबॉल ग्रुप ने सो दैट ये प्लेयर को जिरोना पे वो लोन पे भेज सके। बट चीजें काफी ज्यादा खराब हो गई जब 2019 में जिरोना को रेलेगेशन मिला टू दी सेकंडा डिवीजन। तो वहां पे इनके प्रेसिडेंट और इनके स्पोर्टिंग डायरेक्टर कीके कार्सेल
मिचेल, ये दो लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए डेवलपमेंट ऑफ जिरोना ने। इन्होंने डिसाइड किया कि हमारी जो करंट स्ट्रैटेजी है ना, इसको हटा दो, और उन्होंने एक टोटली न्यू डिफरेंट स्ट्रैटेजी अपनाई, एंड दैट वाज प्रमोशन एंड साइनिंग ऑफ द यूथ। उन्होंने कहा भाई ये जो प्लेयर्स हैं ये ज्यादा पैसे नहीं मांगेंगे, यूथ है तो यार ये कम पैसे में भी साइनिंग कर सकते हैं, और इनको नर्चर करेंगे, और जिरोना बनेगा एक ऐसा क्लब जो कि जाना जाएगा फॉर द नर्चरिंग ऑफ यंग टैलेंट्स। एंड अभी 2023 में तुम देखो कितने सारे यंग प्लेयर्स हैं जो कि जिरोना पे खेल रहे हैं। तो 2021 में जब जिरोना स्टिल सेकंड डिवीजन फुटबॉल खेल रही थी, तो कार्सेल ने मिचेल को अपॉइंट किया एज अ मैनेजर। सिटी फुटबॉल ग्रुप के साथ पार्टनरशिप के बाद कार्सेल, जो कि इनके स्पोर्टिंग डायरेक्टर हैं, इनकी रिलेशनशिप विद तिक्सी बर्गिस्टियान, जो मैनचेस्टर सिटी के डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल है, उनसे रिलेशन बहुत अच्छे थे। अब जिसकी मदद से जिरोना को मैनचेस्टर सिटी की ट्रेनिंग फैसिलिटीज यूज करने का मौका मिलता था। सो अक्सर इनके प्रेसिडेंट और इनके स्पोर्टिंग डायरेक्टर ये बात बताते हैं आउट लाउड मीडिया को कि ये 1 ईयर वंडर नहीं है, दे वांट टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। ये अपने फुटबॉलिंग कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते हैं फॉर इटर्निटी। सो 2019 में रिलेगेशन फेस करने के बाद इनको दो बहुत बड़ा शॉक लगा। 2020-21 वाले सीजन में ये प्लेऑफ में खेल रहे थे, और इन्होंने 96 मिनट पे प्लेऑफ में एक गोल खाया, जिसकी वजह से ये क्वालिफाई नहीं कर पाए ला लीगा के लिए। फिर 2022 में भी सेम सिनेरियो हुआ इनके पास, जहां पे एक अच्छी एडवांटेजेस पोजीशन पे थे, और प्लेऑफ में फिर ये हार गए। तो मतलब 2 साल बहुत बड़ा शॉक लगने के बाद फाइनली 2022-23 सीजन में इन्होंने डायरेक्टली क्वालिफाई किया ला लीगा के लिए। उसके बाद से देयर इज नो लुकिंग बैक। सिटी फुटबॉल ग्रुप की सिस्टर क्लब ट्रोयस, जो कि फ्रेंच डिवीजन में खेलते हैं और अभी करेंटली वो रेलीगेट होकर लीग 2 में खेलते हैं, उन्होंने सिटी फुटबॉल ग्रुप की मदद से साइन किया एक प्लेयर साविनियो, जो कि 19 ईयर ओल्ड किड थे, जिनको उन्होंने लोन पे पीएसवी पे खिलाया। सो साविनियो, जो कि सावियो के नाम से जाना जाते हैं, उन्होंने पीएसवी पे अपना पूरा 22-23 वाला सीजन बिताया, और उसके मेजर टाइम तक वो इंजर्ड थे। सो हाउ डिड सावियो एंडेड अप एट जिरोना? देखो सीन क्या था कि जो मैनेजर इनके थे मिचेल, वो कन्विंस नहीं थे सावियो से। वो कहते हैं भाई बंदे ने प्रोफेशनल फुटबॉल खेला ही नहीं है, तो इंजर्ड थे काफी लंबे टाइम तक। फिर इन्होंने देखा उसकी परफॉर्मेंस फॉर ब्राजील अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप। सो जब मिचेल ने इस प्लेयर को सावियो को खेलते देखा उस वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस में, तब ये कहीं ना कहीं कन्विंस हो गए, एंड देन ही ब्रॉट हिम बैक टू जिरोना। और अभी करेंटली जो सीन है इस प्लेयर को लेके, ही इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट फ्लैम्बॉयंट प्लेयर इन ला लीगा, वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग, और या फिर एक ब्रेक थ्रू परफॉर्मर ऑफ ला लीगा। बट व्हाट इज द कोचिंग फिलॉसफी ऑफ मिचेल? वो क्या ऐसा डिफरेंट करते हैं जो कि ये इतना अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं? ऐसे तो हो नहीं सकता यार कि ओनली बिकॉज ऑफ फिलॉसफी ये क्लब टॉप लेवल फुटबॉल खेल रहा हो। सो जो ये कोच है मिचेल, ये जाने जाते हैं अपनी टीम्स को प्रमोशन दिलाने के लिए। तो ये रायो वायकानो के लेजेंड रह चुके हैं, एंड इन्होंने 2 टीम्स को ला लीगा में प्रमोशन दिला दिया है। और जब ये आए यहाँ पे जिरोना पे, तो इन्होंने स्टार्टिंग 10 मैचेस में सिर्फ 2 ही विंस ली थी। तो एक बात चली थी इनके सैकिंग की, बट इनके जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर थे कार्सेल, ये बिलीव करते थे कि ये बंदा मिचेल वुड बी वेरी गुड इन द लॉन्ग टर्म। एक एग्रेसिव स्टाइल के कोच है, और इन्होंने यहाँ तक इतना पार्ट प्ले किया जिरोना को ऊपर टॉप लेवल तक पहुंचाने के लिए कि इन्होंने क्या की लोकल लैंग्वेज लर्न की, वहां की जो है कैटलन। तो ये अपने बार्स में, रेस्टोरेंट्स में अपने नेबर से बैठ के बात करते थे, लोकल लोगों से इन्वॉल्व होते थे, उनका डायलेक्ट, उनका कल्चर जानने की कोशिश की मिचेल। और अपनी पहली प्रेजेंटेशन में इन्होंने बोली कौन सी लैंग्वेज? वो थी कैटलन। सो तब से लेके अब तक जिरोना करेंटली जाना जाने लग गया है बिकॉज ऑफ देयर डेवलपमेंट ऑफ द यंग प्लेयर्स। सो प्लेयर्स लाइक मिगेल गुतियरेस, जो कि इन्होंने साइन किया रियल मैड्रिड से। फिर इन्होंने प्लेयर लाया अर्नाउ मार्टिनेज, जो कि काफी अच्छे राइट बैक हैं। इन्होंने यंग एरिक गार्सिया को भी बार्सिलोना से लोन पे लेके आया, और करेंटली एरिक गार्सिया इज प्लेइंग गुड फुटबॉल। फिर उन्होंने कुछ काफी सेंसिबल साइनिंग्स भी की, जैसे कि एलिक्स गार्सिया, जो कि एक फ्री साइनिंग थी फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी डायरेक्टली। और नॉट जस्ट दैट, जिरोना एक सेलिंग क्लब भी बन गया। इन्होंने काफी सारे प्लेयर्स को सेल किया, जैसे कि टाटी कास्टेलानोस, जो कि करेंटली लाजियो पे खेल रहे हैं। इन्होंने रॉड्रिगो रिकेल्मे को भी सेल किया, जो कि करेंटली एटलेटिको मैड्रिड पे एक रेगुलर स्टार्टर है। ओरियल रोमियो को सेल किया टू बार्सिलोना। और इन सब के डेवलपमेंट के पीछे इनके जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर है किके कार्सेल, इनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ये सिटी फुटबॉल ग्रुप के टेकओवर से पहले से काम कर रहे हैं। 2014 में इनको अपॉइंट किया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इन्होंने क्या किया ना, कई सारे जो फर्स्ट टीम प्लेयर्स थे जिन्होंने एक बार सक्सेस अचीव कर लिया, दे मैनेज टू मेक देम स्टे एट जिरोना। प्लेयर्स लाइक इवान मार्टिन, प्लेयर्स लाइक एंगल हेरेरा, पाउलो गाजानीगा को इन्होंने साइन किया, जो एक अर्जेंटाइन 31 ईयर ओल्ड गोलकीपर है, हु इज करंटली प्लेइंग गुड फुटबॉल। सो बात अब यहां तक आ रही है कि इनके जो होम स्टेडियम है मोंटेलीवी, इसको अपग्रेड वो करना चाह रहे हैं, बिकॉज ये सर्टेनिटी के साथ कह सकते हैं कि जिरोना चैंपियंस लीग में खेलने वाली है, और अपने स्टेडियम को अपग्रेड तो करना ही पड़ेगा। सो चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो, हु वाज द मैनेजर जिन्होंने 13 मैच डे तक अपनी ला लीगा की बेस्ट स्टार्ट दी थी एवर? क्या वो पेप थे?
क्या वो जोसे मोरिनो थे, क्या वो सिमियोने थे, जावी थे, कार्लो एंचेलोटी थे? नहीं, वो थे मिशेल, बिकॉज उन्होंने 13 मैच तक आउट ऑफ पॉसिबल 39 पॉइंट्स 34 पॉइंट्स बटोर के बैठे हुए थे। और इनके वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स एलेक्स गार्सिया, मतलब बिलीव नहीं होता ये बात बताते हुए, ही वॉज रिलीज्ड बाय सिटी। ये रोमेनियन डिवीजन में खेल रहे थे, वहां से इनको पकड़ के लाया कि भाई आ जिरोना पे खेल। और करेंटली एलेक्स गार्सिया इज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन स्पेनिश फुटबॉल। डेफिनेटली सिटी ग्रुप के साथ पार्टनरशिप में इनको बेनिफिट हुआ। इनको प्लेयर्स मिले जैसे कि वेलेंटिन कैस्टेलानोस, जिनको इन्होंने बाद में लाजियो को सेल कर दिया, यान कूटो को इन्होंने साइन किया न्यूयॉर्क सिटी फुटबॉल ग्रुप से, एंगल हेरेरा को भी इन्होंने साइन किया। बट ऐसे नहीं कि इन्होंने बहुत ज्यादा वैल्यू स्पेंड कर दिया हो। इनका जो नेट स्पेंड है ना अभी तक करेंटली इट इज ओनली 3 मिलियन सिंस द टेक ओवर जो 6 इयर्स पहले हुआ था। और इनके जो साइनिंग्स है ना वो बहुत ज्यादा प्रोलिफिक साइनिंग्स होती है, मतलब दे आर साइनिंग्स जो कि एकदम फर्स्ट टीम के स्टाइल को फिट करेंगी। डेली ब्लिंड जैसे प्लेयर्स जो कि एक वेटरन है, सबको पता है डेली ब्लिंड के बारे में, ही वाज साइंड फॉर बायर्न म्यूनिच फॉर फ्री। मिगेल गुतियेज, अर्नाउ मार्टिनेज जो कि इनके फुल बैक्स है, जिनके यूथ के ऊपर इन्वेस्ट इन्होंने किया था। विक्टर टेस्गानकॉव जो कि 5 मिलियन यूरोस में इन्होंने साइन किया था। आर्तेम डोइबिक जिनको इन्होंने 7.5 मिलियन यूरोस में साइन किया था। ये यूक्रेनियन डुओ जो है आर्तेम और विक्टर का, इट इज एब्सोल्युटली स्टनिंग। विक्टर ट्रेडिशनली एक विंगर है जो कि राइट हैंड साइड पे खेलते हैं, और आर्तेम डोइबिक जो स्ट्राइकर है, 24 ईयर ओल्ड स्ट्राइकर है, ये करेंटली वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल खेले हैं जिरोना, बिकॉज ही स्कोरिंग लॉट्स ऑफ गोल्स। बट ये जस्ट गोल्स के लिए नहीं जाने जाते हैं। तो क्या है स्टाइल ऑफ प्ले ऑफ मिशेल और जिरोना, चलिए इसको शॉर्ट में जानते हैं। सो कोच मिशेल प्रेफर करते हैं पर्सनालिटी ऑन द बॉल। अभी लालिगा ने एक क्लिप रिलीज की थी जो कि बताती है हमें कि ये कितना ज्यादा डिमांडिंग है अपने प्लेयर से। जब सेविया के अगेंस्ट वो 1-0 का गेम खेले थे और सेविया लो ब्लॉक में बैठी हुई थी, वो क्लिप में ऐसा दिखाया गया है कि मिशेल अपने प्लेयर से कह रहे हैं कि भाई तुम स्ट्रीट फुटबॉल खेलो, क्योंकि सेविया लो ब्लॉक में इनको बाहर निकालने के लिए, इनको एक्साइट करने के लिए ना, कीप द बॉल लॉन्गर, 2 3 4 5 टचेस लो, जितने तुम्हारे मन उतने टचेस लो, स्ट्रीट फुटबॉल खेलो पूरा पूरा, ताकि तुम इनको ड्रॉ कर पाओ। तो इस लेवल की सोफिस्टिकेशन वाला ये बंदा है, और ये काफी ज्यादा एग्रेसिव फुटबॉल खेलने के लिए जाना जाता है। एग्रेसिव मतलब फिजिकल नहीं, एग्रेसिव मतलब एग्रेसिव ऑन द बॉल। ही इज वेरी कॉन्फिडेंट, ही इज वेरी टेक्निकल, ही लाइक्स टू ओवरलोड द पिच, ही लाइक्स टू हैव कंट्रोल, और सबसे इंपॉर्टेंटली ही लाइक्स टू प्ले आउट फ्रॉम द बैक। तभी इसकी टीम बेसिकली आप देखोगे ना बैक 3 में स्टार्ट करती है, और इवन अगर वो बैक 4 में स्टार्ट करते हैं तो जो उनके लेफ्ट बैक है या उनके जो राइट बैक है वो मिडफील्ड में इन्वर्ट करते हैं। और इनके वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स करेंटली डेली ब्लिंड जो है, जिनके बारे में कई लोग कहेंगे कि बंदा फिनिश्ड है, ही इज प्लेइंग ब्यूटीफुल फुटबॉल। वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोग्रेसिव पासेस इन द लीग ऑफ डेली ब्लिंड, ही इज प्लेइंग द सिमिलर फुटबॉल टू व्हाट क्रूज प्लेस फॉर रियल मैड्रिड। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो यहाँ पे जिरोना की है टैक्टिकली, कि दे नो हाउ टू स्विच द स्पीड ऑफ प्ले। बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको गेम कंट्रोल करना। कभी गेम बहुत हाई पेस पे होता है, क्योटिक होता है। इनके प्लेयर्स है मिडफील्ड में, प्लेयर्स लाइक एलिक गार्सिया, प्लेयर लाइक हेरेरा, जो कि गेम के टेम्पो को स्लो कर देते हैं और अचानक से स्विच कर देंगे इनकी स्पीड को बहुत तेज, क्योंकि इनके पास प्लेयर्स लाइक इवान मार्टिन है ऑन द फ्लैंक्स, सावियो है ऑन द फ्लैंक्स, जो कि बहुत ही ज्यादा ट्रिकरी भरे, पेस भरे प्लेयर्स हैं। और सबसे इनक्रेडिबल बात जिरोना की, ये अडेप्टेबल है। आप कुछ भी खेलो, कैसा भी फुटबॉल इनके अगेंस्ट खेलो, ये अडेप्टेबल हैं। दे कैन सिट बैक, दे कैन डिफेंड, दे कैन प्ले काउंटर अटैक फुटबॉल, और दे कैन इवन कीप द बॉल। बेसिकली दे लाइक टू प्ले विद द कंट्रोल, दे लाइक टू प्ले विद द बॉल। पोजीशन डोमिनेंट टीम है यहाँ पे जिरोना की। एंड मिशेल के बारे में अगर एक बात मैं सबसे इंपॉर्टेंटली बोलूं कि बंदे का ना नेवर गिव अप एटीट्यूड है। दिस इज अ टीम जो कि ला लीगा में कितने मैचेस जीती है बाय थ्रोइंग अवे द गेम। मतलब वो मैच में लूज कर रहे थे, बट जस्ट बिकॉज दे हैव दैट मेंटालिटी ऑफ कम बैक, इन्होंने काफी सारे कम बैक करके मैचेस जीते हैं और अच्छे गोल्स मारे हैं। ये हाईएस्ट स्कोरिंग टीम है ला लीगा में। सो मिशेल की ये आइडेंटिटी पेरे ग्वार्डियोला की टेक्निक्स और इनके स्पोर्टिंग डायरेक्टर की आईज टू स्पॉट द टैलेंट की वजह से करेंटली जिरोना ऐसा फुटबॉल खेल रही है। एंड एवरीथिंग लुक्स लाइक कि दे आर ऑन फॉर द टाइटल चार्ज। तो अगर सब कुछ सही रहता है, इफ दे कंटिन्यू दिस फॉर्म अप टिल मार्च, तो बहुत सारे पॉसिबिलिटी है कि दे कैन इवन गो ऑन टू विन द ला लीगा। बट हाँ, एक बात तो श्योर है, जैसा ये फुटबॉल खेल रहे हैं, वी कैन डेफिनेटली सी देम क्वालिफाइंग फॉर यूरोप। तो भाई मजदूरों को बुला लो, मरम्मत करवा लो, सीमेंट और बालू मंगवा लो, बिकॉज स्टेडियम हो रहा है रिकंस्ट्रक्ट, और ये होगा विद द अथॉरिटी ऑफ द चैंपियंस लीग यार। सो दैट्स ऑल दैट यू नीड टू नो अबाउट जिरोना। Thank you so much for watching this video. Do let me know what you think about the video in the comment section, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पहली बार आए हो यहाँ पे। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वेरी सुन, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।